बाद बड़ी खबर की तिरुपति में भगवान वेंकटेश्वर बालाजी के मंदिर में भोग प्रसाद के लड्डुओं में कथित मिलावटी घी के प्रयोग से जुड़े मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है और इस दौरान कोर्ट ने जांच के लिए नई एसआईटी का गठन किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तिरुपति बालाजी प्रसाद बनाने में इस्तेमाल होने वाले घी में मिलावट के आरोपों की जांच राज्य सरकार की एसआईटी नहीं करेगी। इसके लिए नई एसआईटी का गठन किया गया है। बताते चले कि तिरुपति मंदिर प्रसादम मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश प्रसादम मामले की जांच स्वतंत्र एसआईटी करेगी। जो एसआईटी गठित की गई थी राज्य सरकार के द्वारा, वो एसआईटी जांच नहीं करेगी। स्वतंत्र एसआईटी बनाकर जांच करने के आदेश जारी किए गए हैं सुप्रीम कोर्ट में। एसआईटी में सीबीआई और राज्य सरकार के दो अधिकारी होंगे। एसआईटी में एफएसएसएआई के सीनियर अधिकारी भी होंगे। करोड़ों लोगों के आस्था से जुड़ा हुआ ये मामला है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर यह बात कह दिया है। और इधर अमेठी हत्याकांड में बड़ा पर्दाफाश हुआ। बड़ी खबर आपको ये भी बता रहे हैं, जहां सूत्रों के हवाले से यह खबर मिल रही है कि आरोपी चंदन वर्मा ने अकेले ही इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। पुलिस की चंदन वर्मा से पूछताछ में सामने आया कि चंदन वर्मा अकेले ही अपनी मोटरसाइकिल पर टीचर के घर गया था। चंदन ने दरवाजा खटखटाया और फिर जब दरवाजा खुला तो वो अंदर पहुंचा और पिस्तौल से फायरिंग कर हत्याकांड को अंजाम दिया। मौके से पुलिस को खाली मैगजीन और खोखे बरामद हुए हैं। चंदन वर्मा की व्हाट्सएप से हत्याकांड का पर्दाफाश हुआ, जिसमें लिखा हुआ था कि 5 लोग मरेंगे। इतना ही नहीं, आशंका जताई जा रही है कि पूरे परिवार की हत्या करने के बाद चंदन वर्मा का आत्महत्या करने का भी प्लान था। चंदन वर्मा रायबरेली का रहने वाला है। चंदन वर्मा के खिलाफ मृतक सरकारी स्कूल के टीचर सुनील कुमार की पत्नी पूनम भारती ने SC/ST और छेड़खानी का मुकदमा भी दर्ज करवाया था। तो अमेठी में 4 लोगों की हत्या से मचा हड़कंप और अमेठी हत्याकांड में बड़ा पर्दाफाश हुआ है। जिसने इस पूरे हत्याकांड को रचा, वो खुद अपने आप को मौत के घाट उतारने की पूरी प्लानिंग कर रहा था। व्हाट्सएप चैट के जरिए पूरे मामले का खुलासा हो चुका है। बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं, यूपी के उत्तर प्रदेश के अमेठी से बड़ी खबर। एक एफआईआर ने पूरी दलित परिवार की जो लीला रची गई थी उन सबको कहीं ना कहीं समाप्त करते हुए नजर आया है। पूरे दलित परिवार को एक एफआईआर ने एक तरह से खत्म कर दिया। दलित परिवार एक पूरा खत्म। 4 लोगों की मौत से हड़कंप मचा हुआ है पूरे इलाके में। आप देखिए, शांत पुलिस जाब्ता तैनात है। आरोपी पर शिकंजा कसा गया है। घटना वाली जगह से 9 खाली कारतूस बरामद हुए हैं। 3 तस्वीरें इस समय हम आपको दिखा रहे हैं। एक जो आखिरी की तस्वीर, तीसरी तस्वीर आपको दिख रही है। मामले में क्या क्या हुआ वो आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। पहली तस्वीर देखिए कि सुनसान इलाका, एम्बुलेंस के जरिए वहां पर जब कांड घटा था तो वहां पर क्या कुछ हुआ था वो दिखा रहे हैं। दूसरी तस्वीर आप देखिए कि पूरे इलाके में सन्नाटा एक तरह से कहीं ना कहीं, क्योंकि पहले घर में जो दलित परिवार था वहां पर वारदात वाली जगह, वारदात वाले घर में वहां पर सील कर दिया गया है उसको। दूसरी तस्वीर भी आप देख रहे हैं सील किए हुए पूरे मकान को, जहां एक पूरा परिवार एक एफआईआर दर्ज होने के बाद से क्या उसके साथ हुआ ये पूरी तस्वीर आपके सामने है। और हिबॉक्स निवेश घोटाला मामले में दिल्ली पुलिस एक्शन में है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की आईएफएसओ यूनिट ने हिबॉक्स निवेश घोटाले के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। दरअसल स्पेशल सेल ने आरोपी के 4 बैंक खातों में मौजूद 18 करोड़ रुपए भी सीज किए हैं। पुलिस को मिली शिकायत के मुताबिक हिबॉक्स ऐप के लिए आरोपी निवेशकों को गारंटीड रिटर्न देने का लालच देता था। अब तक की जांच में लगभग 500 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी सामने आई और इस मामले में दिल्ली पुलिस ने ऐप को प्रमोट करने वाले सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स या फिर यूं कहें कि यूट्यूबर्स को नोटिस जारी कर पूछताछ के लिए बुलाया है, जिसमें कॉमेडियन भारती सिंह और यूट्यूबर एल्विश यादव का भी नाम शामिल है। पुलिस इस मामले में यूट्यूबर अभिषेक मल्हान, लक्ष्य चौधरी और पूरब झा को भी नोटिस जारी किया है। तो हिबॉक्स का किस तरह जाल निकल सामने आया। निवेश घोटाले केस में बड़ा एक्शन लिया गया है। तमाम कॉमेडियन और यूट्यूबर्स, इन्फ्लुएंसर्स के ऊपर भी शिकंजा कसा हुआ है। 500 करोड़ का पूरा मामला हिबॉक्स ऐप के जरिए निकलकर सामने आया। लोगों के निवेश के लिए प्रेरित किया गया। 1 से 5% तक का रिटर्न का लालच दिया गया और इसीलिए तमाम इन्फ्लुएंसर्स, तमाम जो यूट्यूबर्स हैं वो इसमें निवेश करने के लिए आगे बढ़े। 500 करोड़ का पूरा
गोलमाल इसमें निकलकर सामने आया। हिबॉक्स ये निवेश आपको दिखा रहे हैं, निवेश घोटाले में बड़ा एक्शन कहीं ना कहीं लिया गया है। हिबॉक्स का जाल 500 करोड़ का ये पूरा गोलमाल है। एक मोबाइल एप्लीकेशन है ये हिबॉक्स, ऐप के माध्यम से लोगों को निवेश के लिए प्रेरित किया जाता है। निवेशकों को 1 से 5% तक हर दिन रिटर्न का लालच दिया जाता है और इसी लालच में आकर लोग कहीं ना कहीं निवेश कर देते हैं। लोगों को बहकाने के लिए ये पूरा जो रिटर्निंग पॉलिसी है वो रची गई है इन्फ्लुएंसर्स, यूट्यूबर्स की मदद से। यानी कि इसका जो प्रमोशन है, एक तरह से जो एड है, वो इसका एड इन्फ्लुएंसर्स और यूट्यूबर्स करते हैं। और कहीं ना कहीं अगर कोई जिसके ऊपर आपको विश्वास होता है, अगर वो ऐसे लोग किसी चीज का प्रमोशन या एड चलाते हैं तो आम जो जनता होती है उनकी बातों पे आ जाती है। और इसीलिए 1 से 5% जो रिटर्न देने की बात आई है इन्फ्लुएंसर्स, यूट्यूबर्स की मदद से जो ऐड कराया गया है, इसमें तमाम लोग फंस गए। ईज बज और फोन पे के जरिए भुगतान इसमें लोगों से कराया जाता है। तो हिबॉक्स का कैसे पूरा जाल है और कैसे 500 करोड़ में कितने लोग फंसे हुए हैं, ये आपको खबरों के जरिए पता चला है। और चलिए अब खबर उत्तर प्रदेश के हमीरपुर से है, जहां लोको पायलट की सूझबूझ से बड़ा हादसा होने से टल गया। दरअसल यहां रेलवे ट्रैक का दोहरीकरण के काम चल रहे थे और इसी दौरान यहां काम करने वाले मजदूरों ने लापरवाही बरतते हुए ट्रैक पर लकड़ी के टुकड़े छोड़ दिए। ट्रैक पर लकड़ी के टुकड़े को देखकर लोको पायलट ने इमरजेंसी ब्रेक लगाकर ट्रेन को पहले ही रोक दिया। इससे एक बड़ा हादसा टल गया। सूचना पर अधिकारी मौके पर पहुंचे, ट्रैक से लकड़ी के टुकड़े को हटवाया गया। सीधे तस्वीरें रेलवे ट्रैक की दिखा रहे उत्तर प्रदेश के हमीरपुर की सीधे तस्वीरें। यहां पर काम चल रही थी, लेकिन क्योंकि ट्रेन गुजरने वाली थी, गलती से यहां पर लकड़ी के टुकड़े कुछ ट्रैक पे छूट गए थे। लेकिन लोको पायलट ने पहले ही वो उसके ऊपर से ट्रेन गुजरती और कोई बड़ा हादसा हो सकता था, तो इसलिए ट्रैक पे पड़े लकड़ी को पहले ही लोको पायलट ने देख लिया, सूझबूझ के ट्रेन को पहले ही रोक दिया। जैसे ही सूचना लगी वहां पर अधिकारी पहुंचे और ट्रैक से पड़ी लकड़ी को हटाया गया। लोको पायलट की सूझबूझ से एक बड़ा हादसा कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में होने से बच गया। और यह भी खबर उत्तर प्रदेश से है, लेकिन यह खबर उत्तर प्रदेश के आगरा से है, जहां डिजिटल अरेस्ट के दौरान एक महिला की मौत हो गई है। महिला को एक फर्जी नंबर से फोन किया गया और जिसमें उसकी बेटी को सेक्स स्कैंडल में पकड़ने की जानकारी दी गई। महिला से आरोपियों ने यह भी कहा कि हम पुलिस हैं, 1 लाख रुपए नंबर पर ट्रांसफर कर दो, बेटी को केस से निकाल देंगे। महिला सरकारी टीचर थी। यह सुनकर महिला टीचर काफी ज्यादा घबरा गई और उनकी तबीयत बिगड़ गई। महिला टीचर को हार्ट अटैक आ गया, जिसके बाद आनन फानन में इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, लेकिन रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। महिला की मौत के बाद परिवार में कोहराम मच गया। तो आगरा में डिजिटल अरेस्ट के दौरान मौत की ये सीधे खबर आप देखिए। उत्तर प्रदेश के आगरा की ये सीधे तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज जो निकलकर सामने आया है। यही वो महिला टीचर है जिसको फोन आया था। इनके पति के द्वारा हमें सूचना दी गई और जब पूछने पर यह भी पता चला कि इनका पोस्टमार्टम नहीं कराया गया है, पुलिस को कोई पहले सूचना नहीं दी गई थी। इन सभी को लेके तहरीर हमने ले ली है, इस पर पूरी जांच करा रहे हैं। जहां से नंबर आया, सारी चीज़ों की हम लोग डिटेल्स निकालेंगे और इस पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली पुलिस की, जहां पर 5000 करोड़ की ड्रग्स पकड़ी गई है, जो अब तक की सबसे बड़ी खेप मानी जा रही है, जिसे जब्त किया गया है। इस कंसाइनमेंट के तार दुबई से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। मास्टरमाइंड तुषार गोयल का नाम बताया जा रहा है और ये जो तुषार गोयल नाम का शख्स बताया जा रहा है, जो कि कांग्रेस नेता है। पुलिस ने आरोपियों के पास से पहले 15 किलो कोकीन बरामद की थी और बाद में इनकी निशानदेही पर महिपालपुर के गोदाम में छापेमारी कर बाकी की ड्रग्स जब्त की गई थी। देखिए रिपोर्ट। दिल्ली में जब्त 5000 करोड़ ड्रग्स। दिल्ली में जब्त 5000 करोड़ के ड्रग्स सिंडिकेट मामले में बड़ा पर्दाफाश हुआ है। दिल्ली पुलिस ने ड्रग्स की अब तक की सबसे बड़ी खेप पकड़ी है। गिरफ्तार आरोपियों में किंगपिन, मुख्य रिसीवर और डिस्ट्रीब्यूटर तुषार गोयल है, जो दिल्ली के वसंत विहार का रहने वाला है। उसके दिल्ली में 2 पब्लिकेशन हाउस है। तुषार ने 2003 में आईपी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया था। 2008 में शादी के बाद वो दुबई में एक ड्रग सिंडिकेट के संपर्क में आया। पुलिस ने उसके साथियों औरंगजेब और हिमांशु को भी पकड़ा है। हिमांशु पहले बाउंसर था, जबकि तुषार का ड्राइवर औरंगजेब सिद्दीकी उत्तर प्रदेश के देवरिया का रहने वाला है। चौथे आरोपी का नाम भरत जैन है। भरत जैन ही मुंबई से 15 किलो कोकीन दिल्ली लाया था।
स्पेशल सेल की टीम जिसको लीड डीसीपी अमित कौशिक और एसीपी कैलाश बिष्ट कर रहे थे और इसमें इंस्पेक्टर एक बड़ा प्रोमिनेंट रोल किया राहुल और विनीत ने। इन्होंने एक इंटरनेशनल ड्रग सिंडिकेट बस्ट किया है जिसमें 4 आदमियों को इन्होंने गिरफ्तार किया है और इसमें जो एक मेन इंडिया का रिसीवर कम डिस्ट्रीब्यूटर है वो है तुषार गोयल, जो कि वसंत विहार दिल्ली का रहने वाला है। उसके साथ उसके 2 एसोसिएट औरंगजेब और हिमांशु उसके एसोसिएट्स हैं, प्लस एक रिसीवर भरत जैन जो कि कुर्ला मुंबई का रहने वाला है। वो कुर्ला से इस कंसाइनमेंट को रिसीव करने आया था, जो कि 15 केजीज इनसे रिसीव करके ले जाने वाला था। उसको अरेस्ट किया है। आरोपी तुषार गोयल का कांग्रेस कनेक्शन। ड्रग्स सिंडिकेट मामले का मास्टरमाइंड और मुख्य आरोपी तुषार गोयल की गिरफ्तारी के बाद बड़ा खुलासा हुआ। बताया जा रहा है कि तुषार गोयल 2022 में दिल्ली कांग्रेस का आरटीआई सेल का चेयरमैन रहा है। मुख्य आरोपी तुषार गोयल की तस्वीर भी कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं के साथ सामने आई। कार्टन और शर्ट में छिपाकर रखी थी ड्रग्स। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों के पास से पहले 15 किलो कोकीन बरामद की थी। बाद में इनकी निशानदेही पर महिपालपुर के गोदाम में छापा मारकर बाकी की ड्रग्स जब्त कर ली। ये ड्रग्स 23 कार्टन और 8 यूएस पोलो शर्ट के कवर के अंदर छिपाकर रखी गई थी। ड्रग्स के इस रैकेट को मिडिल ईस्ट का हैंडलर ऑपरेट कर रहा था। दिल्ली में ये ड्रग्स अलग अलग शहरों से पहुंची थी। इस सिंडिकेट के जो अभी तक का मेन हेड जो आइडेंटिफाई हो रहा है, कंट्रोलर आइडेंटिफाई हो रहा है, वो कहीं मिडल ईस्ट में है और ये कंसाइनमेंट डिफरेंट स्टेट्स में स्टोर थे और वहाँ से जब ये दिल्ली आए तो देवर अंडर स्कैनर। तो जब ये आए तो महिपालपुर एक्सटेंशन में जहाँ ये एक गोडाउन था जो कि तुषार गोयल की फैमिली गोडाउन है पब्लिकेशन का, वहाँ उसके 3rd फ्लोर से इन्होंने रिकवर किया है। कोकीन की कीमत 5,000 करोड़ से ज्यादा। पुलिस ने नशे की एक खेप दक्षिणी दिल्ली के महिपालपुर के गोदाम से जब्त की है। करीब 5,000 करोड़ से ज्यादा कीमत की 562 किलो ये कोकीन गोदाम में छिपाकर रखी गई थी। लेकिन इससे पहले कि ये ग्राहकों तक पहुंचती, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने छापा मारकर इसे जब्त कर लिया। साथ ही 40 किलो थाईलैंड की मेरवाना ड्रग्स भी बरामद की है। दिल्ली पुलिस ने ये छापेमारी सेंट्रल एजेंसियों से मिली जानकारी के आधार पर की है। अधिकारियों ने बताया कि 560 किलोग्राम से ज्यादा कोकीन जब्त की गई। 40 किलोग्राम हाइड्रोपोनिक मैरिजुआना जब्त। अनुमानित कीमत करीब 5,620 करोड़ रुपए। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल टीम ने पकड़ी खेप। दक्षिण दिल्ली के महिपालपुर से 4 लोगों को पकड़ा गया। 602 किलोग्राम वजन की खेप जब्त की गई। दुबई और डी कंपनी से जुड़ा ड्रग्स कनेक्शन। दिल्ली पुलिस की माने तो इस ड्रग्स सिंडिकेट के तार दुबई और डी कंपनी से भी जुड़े हैं। दुबई और डी कंपनी के साथ नाम जुड़ने के बाद दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल पूरे मामले को लेकर अलर्ट हो गई है। दरअसल दुबई डी कंपनी का ड्रग्स खरीद फरोख्त के लिए एक सेफ जोन है। इस ड्रग कार्टेल की जांच में मुंबई कनेक्शन भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि मुंबई से लगातार बड़ी खेप जा रही है। आखिर मुंबई में कौन थे इसके यूजर्स? किन हाई प्रोफाइल लोगों के बीच इसे सप्लाई किया जाना था? इन सब पहलुओं की जांच में जुटी है पुलिस। दिल्ली में पार्टी या कॉन्सर्ट में होना था इस्तेमाल। इतनी बड़ी मात्रा में ड्रग्स आखिर किस वजह से मंगाई गई थी? क्या किसी बड़ी पार्टी या कॉन्सर्ट में इसका इस्तेमाल होना था? दिल्ली पुलिस इन सवालों के जवाब भी तलाश रही है। अब तक नार्को टेरर एंगल सामने नहीं आया है, लेकिन पुलिस सभी एंगल से मामले की तफ्तीश कर रही है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। महायुद्ध, क्योंकि इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें कि इजरायल की मीडिया ने दावा किया कि नसरुल्लाह का उत्तराधिकारी और हिजबुल्लाह का नया चीफ
हाशिम सैफुद्दीन भी मारा गया है। यह भी बताया जा रहा है कि हिजबुल्लाह के बड़े नेताओं खुफिया हेडक्वार्टर में बैठक कर रहे थे और इसी दरमियान इजरायली सेना ने हवाई हमला किया और हिजबुल्लाह के खुफिया हेडक्वार्टर को उड़ा दिया और इस हमले में हाशिम सैफुद्दीन की मौत हो गई। हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह के मारे जाने के बाद हाशिम सैफुद्दीन को चीफ बनाया था। हाशिम सैफुद्दीन नसरुल्लाह का भाई था। अपने भाई की तरह हाशिम सैफुद्दीन भी एक मौलवी था। देखिए रिपोर्ट। लेबनान में इजराइल का ऑपरेशन न्यू ऑर्डर पार्ट 2। बेरूत में मारा गया नसरल्लाह का उत्तराधिकारी। हाशिम सैफुद्दीन भी हुआ एयर स्ट्राइक का शिकार। क्या हिजबुल्लाह के अंत का टाइम आ गया? हिजबुल्लाह के लिए ये खबर सदमे के जैसी है। एक तरफ हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरल्लाह के जनाजे और उसे सुपुर्दे खाक करने की तैयारियां चल रही थी, तो दूसरी तरफ बेरूत में हुए एक हवाई हमले में उनके उत्तराधिकारी हाशिम सैफुद्दीन को भी इजराइल की सेना ने मौत की नींद सुला दिया है। इजराइल की मीडिया का दावा है कि हसन नसरल्लाह के उत्तराधिकारी हाशिम सैफुद्दीन को भी ठिकाने लगा दिया गया है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक इजराइल ने यह हमला उस वक्त किया जब हाशिम सैफुद्दीन हिजबुल्लाह के सीनियर नेताओं के साथ बैठक कर रहा था। उसी दौरान बेरूत के दक्षिणी इलाके में मौजूद उस बंकर पर हमला किया गया। दावा किया जा रहा है कि हसन नसरल्लाह की मौत के बाद हिजबुल्लाह के सुप्रीम लीडर के तौर पर हाशिम सैफुद्दीन की ही ताजपोशी होनी थी। सारी तैयारियां पूरी कर ली गई थी। हाशिम सैफुद्दीन नसरल्लाह की मौत के बदले की सौगंध भी ले चुका था, लेकिन इससे पहले कि यह सौगंध पूरी होती, वो भी इजराइल के हाथों अंडरग्राउंड बंकर में मारा गया। हाशिम सैफुद्दीन नसरल्लाह का रिश्ते का भाई था और नसरल्लाह की ही तरह धार्मिक गुरु का ओहदा रखता था। अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट ने हाशिम सैफुद्दीन को 2017 में आतंकी घोषित किया था। इसी साल जून में हाशिम उस वक्त सुर्खियों में आया था जब हिजबुल्लाह के एक कमांडर की मौत के बाद उसके जनाजे पर हाशिम ने इजराइल से बदले के लिए एक डराने वाला मैसेज दिया था। हाशिम ने कहा था, दुश्मन को रोने और विलाप करने के लिए तैयार होने दो। हाशिम सैफुद्दीन के बयान उसकी कट्टरता को जाहिर करते थे। हाल ही में हाशिम सैफुद्दीन ने दहियाह में एक आयोजन के दौरान फिलिस्तीन के समर्थन में कहा था, हमारा इतिहास, हमारी बंदूकें, हमारे रॉकेट आपके साथ हैं। इतना ही नहीं, हाशिम सैफुद्दीन अमेरिका के खिलाफ भी लगातार मुखर रहा है। 2017 में हिजबुल्लाह पर अमेरिकी दबाव के बारे में उसने तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ भी भड़काने वाला बयान दिया था। ट्रंप के नेतृत्व वाला ये मानसिक रूप से विक्षिप्त पागल अमेरिकी प्रशासन हमारे प्रतिरोध को नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। इस तरह की कार्रवाई हिजबुल्लाह के संकल्प को और मजबूत करेगी। लेकिन अब खबर यही आ रही है कि इजराइल की एक जबरदस्त स्ट्राइक में सैफुद्दीन को मार गिराया गया है। यानी इजराइल के इरादे भी बेहद साफ हैं कि जो हिजबुल्लाह की कमान संभालेगा वो मारा जाएगा। और इधर ईरान ने इजराइल पर मिसाइल हमले का भयानक वीडियो रिलीज कर दिया है। इजराइल को दहलाने से पहले ईरान ने नसरुल्लाह और इस्माइल हानिया को सलामी भी दी। ईरान के राष्ट्रपति ने ऐलान किया है कि अगर इजराइल ने हमले की गलती दोहराई तो अंजाम बहुत भयावह होगा। देखिए रिपोर्ट। 200 मिसाइलों से धुआं धुआं इजराइल। ये इजराइल पर ईरान के हमले की सबसे नई और हाहाकारी तस्वीरें हैं। ईरान बदले की आग में किस कदर जल रहा था, हमले के इस वीडियो को देखकर मालूम पड़ जाएगा। इस वीडियो को देखिए। मिसाइलें अटैक के लिए तैयार हैं।
लेकिन इससे पहले मिसाइलों पर कुछ लिखा जा रहा है। एक एक करके सभी मिसाइलों पर ऐसे ही लिखा गया, ये ईरान के वो कमांडर हैं या ईरान को समर्थन करने वाले वो लोग हैं जिन्हें इजराइल मौत के घाट उतार चुका है। उन सभी लोगों के नाम लिखने के बाद मिसाइलों पर बाकायदा उनकी तस्वीरें भी चिपकाई गईं। नसरल्ला की तस्वीर लगाई गई, इस्माइल हानिया की तस्वीर मिसाइलों पर चिपकाई गई और फिर हुआ प्रलयकारी हमला। लॉन्च साइट से एक के बाद एक मिसाइलें लॉन्च कर दी जाती हैं। लॉन्चिंग के वक्त पर ईरान ने मल्टी कैमरा सेटअप भी लगा रखा था। देखिए कैमरा नंबर 1 की तस्वीर, अब देखिए कैमरा नंबर 2 की तस्वीर। यही नहीं, जब ये मिसाइलें इजराइल में अपने टारगेट को हिट कर रही थी तो वहां भी वीडियो शूट किया गया। यानी ईरान जब हमले के लिए पूरी तरह से तैयार हो गया तो फिर उसने इजराइल को निशाना बनाया। कहा जा रहा है कि ये ईरान का इजराइल पर हाल फिलहाल का सबसे बड़ा हमला है। ईरान की तरफ से अब तक सिर्फ धमकी दी जा रही थी, लेकिन ईरान ने अब वो कर दिया जिससे वर्ल्ड वॉर 3 की आशंका एक बार फिर बढ़ गई है। वॉर एक्सपर्ट से लेकर तमाम देशों की टॉप लीडरशिप वर्ल्ड वॉर की आशंका से थर्रा गई है और जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो और भी डराने वाली हैं। वर्ल्ड मीडिया के मुताबिक अभी ईरान ने जो 200 मिसाइलों के साथ इजराइल पर हमला किया है वो तो सिर्फ ट्रेलर था। ईरान अभी अपनी मिसाइलों की एक्यूरेसी चेक कर रहा था। विदेशी मीडिया का यह भी कहना है कि ईरान ने इजराइल के रिहायशी इलाकों को टारगेट किया ही नहीं था, इसीलिए इजराइल के नागरिक इलाकों में नुकसान नहीं पहुंचा। जहां जहां ईरान का निशाना था वहां वहां मिसाइलें गिरी और अपने टारगेट्स को तबाह किया। तो क्या फुस हो गया आयरन डोम? डेविड स्लिंग भी नहीं रोक पाया ईरानी हमला, धरा का धरा रह गया इजरायली एरो सिस्टम। क्या होकर रहेगी वर्ल्ड वॉर 3? आयरन डोम, डेविड स्लिंग और एरो सिस्टम इजराइल की वो प्रतिरक्षा प्रणाली है जिस पर इजराइल की आईडीएफ के साथ ही पीएम बेंयामिन नेतन्याहू गुमान किया करते थे। लेकिन ईरानी हमले ने इजराइल की प्रतिरक्षा प्रणाली की पोल खोल कर रख दी है। आखिर क्यों आयरन डोम, डेविड स्लिंग और एरो सिस्टम पर इजराइल इतना फख्र करता है, ये आपको आगे बताएंगे। लेकिन उससे पहले देखिए यूएन में ईरान और इजराइल के एम्बेसडर्स के बीच क्या हुआ। ईरान ने कहा कि अगर जरूरी हुआ तो ईरान किसी भी तरह का सैन्य कदम उठाने के लिए स्वतंत्र है। Iran is fully prepared to take further defensive measures if necessary to protect its legitimate interests and defend its territorial integrity and sovereignty against any act of military aggressions and the illegal use of force. In this regard, Iran will have no hesitation. ईरान की धमकी का जवाब इजराइल के यूएन एम्बेसडर ने वहीं पर सबके सामने दिया। Let me be clear. Israel will defend itself. We will act. And let me assure you, the consequences Iran will face for their actions will be far greater than they could ever have imagined. Now the world must step up. Iran must pay a heavy price for this attack. Anything less is complicity. We demand immediate crippling sanctions on Iran. इजराइल पर हुए हमले से अमेरिका की भी टेंशन टाइट हो चुकी है। अमेरिका ने इजराइल को साथ देने का भरोसा दिलाया। अमेरिका के डिफेंस सेक्रेटरी लॉयड ऑस्टिन ने सोशल मीडिया वेबसाइट एक्स पर लिखा कि सिक्योरिटी डेवलपमेंट और इजरायली ऑपरेशन पर चर्चा के लिए मैंने इजरायली रक्षा मंत्री योव गैलेंट से बात की। मैंने ये साफ किया कि संयुक्त राज्य अमेरिका इजराइल के अपनी रक्षा के अधिकार का समर्थन करता है।